हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम निकल चुके हैं श्री सैलम के लिए। हम निकलने वाले थे 2:30 बजे, 2:30-3 बजे, लेकिन अभी बज रहा है 5:45। पूरा 3 घंटे लेट हो गए हैं। 5:48 हो गया यहीं पे हमारा। अलार्म ही नहीं लगा, या लगा है या बजा ही नहीं। लगाया था मैं, मुझे याद ही नहीं रहता है, उठ के बंद भी कर देता हूँ। ऐसे ही ऑफिस के लिए भी हो जाता है लेट। अब इतना लेट पहुंच रहे हैं हम लोग, 12 बजे पहुंचेंगे। जंगल आ गए ना तो अच्छे सीन मिलेंगे, लेकिन उतर नहीं सकते वहाँ पे। क्यों नहीं उतरने देते? देर आ जाएगा, खा जाएगा गाड़ी से कुछ। ट्रैफिक करते हो। अरे इतने सारे रील आते देखते नहीं क्या? मैंने देखी उसमें सैलम का रील। सैलम का नहीं जंगल होगा। ये क्या है? ये है बांध। स्टार्ट हो गया यहाँ से। कौन सा बांध है पता नहीं। यहाँ पे मच्छी मिलेगी। पिछली बार हम आए थे तो हम भुट्टे खाए थे। भुट्टे खाएगी? कहाँ मिल रहा है? मॉर्निंग में नहीं मिलेगा आते। मिलेगा। श्री सैलम 85 किलोमीटर्स और बचा हुआ है। बंदर ही बंदर है, पूरे रास्ते में बंदर भरा हुआ है। तुम्हारे दोस्तों से मिल लो थोड़ा। तुम्हारे जैसे दिख रहे हैं, देखो पूरे रास्ते में बंदर ही बंदर। तो मन्नूर में रुक गए हैं टिफिन करने के लिए। काफ़ी अच्छी होटल है, छोड़ के हम इधर आके बैठ गए। लाल परी लाल परी। ये आगरा के दोस्त आ चुके हैं यहाँ पे। आ जाओ भाई, आ जाओ। घने जंगल होने से पहले का चेक पोस्ट। चेक पोस्ट वो कैश निकाल के दे दो। कितने मांग रहे हैं? 6 के बाद स्टार्ट होता है, 9 तक बंद हो जाता है। 9 तक बंद हो जाता है। और यहाँ भी बंदर, और यहाँ सारे बॉटल्स पड़े हुए हैं, क्योंकि ये बॉटल से जंगल में आग लग जाती है सनलाइट के कारण। ये दोनों साइड से सिर्फ जंगल ही जंगल है। सोच रहा हूँ कि इसको गेट उतार के बोलूँ कि 2 मिनट उतरो, फोटो खींचते और मैं भाग जाऊँ। तुम्हारे भागने से पहले ही मैं बैठ जाऊंगी। यहाँ पे एनिमल्स को फिट कराना भी बैन है। 10,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। आज तो मुझे नहीं लगता उतना भीड़ होगा। अरे हम लोग जब गए थे भाई, सब लोग गए थे लल्लूदीप को नितिन के साथ। वीकेंड पे गए थे। वीकडे ही था। वीकेंड था, वीकडे ही तो था। नहीं, वीकेंड था। ठीक है, जाके अपन देखते हैं क्या है। तो जंगल है। यहाँ क्यों बना है? दोनों ये साइड देखिए, से खुला हुआ। प्रोडक्शन ऑफ माय हार्ट। क्या है ये? दोनों साइड से खुला हुआ है, बीच में रुकना अलाउड नहीं है। फिर ये लोग कैसे रुके हुए हैं? कुछ लोग हैं जो इलीगल काम करते हैं। यहाँ के लोकल है ये लोग। कल नहीं है। यहाँ पे नो कुकिंग, नो स्मोकिंग, नो फायर, और बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं। स्मोकिंग कर रहे थे। हाँ, उनका कंप्लेंट। ड्राइवर बेचारा कभी नहीं देख सकता है नज़ारे देख लेगा तो बादलों में पहुंच जाएगा, पहाड़ों की जगह। अब हम लोग डैम पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में। अभी भी 51 मिनट्स। देखो कैसी ढलान आ रही है। ये रास्ता पूरा ही घुमा के स्लो जाना पड़ेगा। ये रांची में जो वो रोड है ना, वैसा रोड है। ये बहुत ही घुमाव वाला रास्ता है। मोड़ देखो। सलकनपुर आए हैं माया ते। अभी तक हम लोग दर्शन कर लिए होते अगर 2:30 बजे रात में निकले होते तो। पता नहीं कौन सा अलार्म लगाए थे जो बजा ही नहीं है। अरे मैं नींद में, मुझे 5 मिनट होश नहीं रहता है। मैं ऑटोमेटिकली, मेरा ऑटोमेशन चल जाता है कि बंद करो सो जाओ। इसलिए मैं 2-3 पर मेरा नींद खुल जाता है। अभी हम लोग को नीचे जाना है। वो दिख रहा आगे डैम दिखा? रास्ते में। देखो यही मोड़ की बात कर रहा था। यहाँ रुको। तो गाइस, मैं जिस मोड़ की बात कर रहा था डैम की, मैं वहाँ, हम लोग वहाँ आ चुके हैं। अब ये देखिए नज़ारा आप। तो हम आ गए हैं श्री सैलम डैम। पर तुम लोग जब आए थे तो उस टाइम का अच्छा था। यहाँ पे बारिश नहीं था, बारिश था, ऐसे पानी गिर रहा था और उड़ के इतना ऊपर आ रहा था। उधर कम से कम 100-200 मीटर तक उसका फुहारा चढ़ रहा। अरे नीचे तक गाड़ी जाती है। देखो एक छोटा रास्ता भी है। ये बोटिंग है क्या? हाँ देखो, वो छोटा छोटा गोल वाला नाव है। लीकेज हो रहा है क्या इसमें से?
ऐसा रहता है। वो देखो एक साइड का खुला हुआ है, थोड़ा सा तो पानी आ रहा है भर के। चलो चलो, बहुत धूप है। और ये देखिए गाइस, तीखा मोड़ है, एकदम तीखा। चलिए देर ना करते हुए दर्शन की पहले सोचते हैं, फिर आके देखेंगे शाम को। बचा है हमें जल रहा। तो गाइस हम श्रीशैलम के जगह पे पहुंच चुके हैं, स्थान पे। उससे और हमने चैट जीपीटी से पूछा और चैट जीपीटी के अनुसार बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो हम लोग वो यहाँ पे गणेश टेम्पल है, फिर हमने चैट जीपीटी किया तो उसमें बताया पहले गणेश जी के दर्शन करने चाहिए, फिर हमें शक्तिपीठ, हाँ शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहिए, उसके बाद फिर मेन ज्योतिर्लिंग। इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। अब हम गणेश जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सारी शॉप्स लगी है यहाँ पर। चप्पल रखने का जगह था यार। चलो पैर धो दो। अगर बोला जाता है कि गणेश जी प्रथम पूज्य है तो उनकी ही पूजा। रास्ते में ही पड़ रहा है ना। लास्ट टाइम हम आए थे तो नहीं किए थे, अभी ठीक है कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं था और हमारा दर्शन बहुत आसानी से हो गया एक बार में, 5 मिनट में। तो ये गणेश जी टेम्पल को साक्षी गणेश टेम्पल बोलते हैं। मतलब ये साक्ष्य रहेंगे आपके कि आप श्रीशैलम को आए थे दर्शन करने। एक तरीके से रजिस्टर करते हैं वो, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हमने भी हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। यहाँ पे पार्किंग का अच्छा खासा जगह है। बड़ी मुश्किल से हमें ये पेड़ मिला है। के नीचे लगाए हैं हम लोग। कपड़ा नहीं चेंज करना। हमारी गाड़ी नहीं है तो क्या हम इसका ख्याल नहीं रहेंगे। देखिए पूरा बरगद के पेड़ के नीचे लगाया है हमने। मैं तो रेडी होके आई थी, ये यहाँ पे कपड़े चेंज करता हूँ। ड्राइवर को थोड़ा कंफर्ट चाहिए मैडम। तो गाइस हम पहुँच गए हैं मंदिर के जस्ट पास में। पार्किंग में हमने कार लगा दी है और हम जा रहे हैं। करीब 800 मीटर दूर है यहाँ से। पैदल पैदल हम जा रहे हैं। ये देखिए सनस्क्रीन लगाने के बाद फिर से इन्हें ये लगा। बहुत तेज धूप, ऐसा लग रहा है दोपहर के 1-2 बज रहे होंगे। अभी बज रहे हैं 11:11। एंजल नंबर हम पहुँचे हैं। और चलिए, अंदर फ़ोन ले आना अलाउड नहीं है तो हमें बाहर ही फ़ोन रखना पड़ेगा। फ़ोन, चप्पल और सारी चीज़ें बाहर ही रखना पड़ेगा। देखते हैं अंदर जाके, बाहर से तो फ़ोटो खींच ही लेंगे। तो 600-800 मीटर के सर्कल में ऐसे बैरिकेड्स लगे हैं। अंदर सिर्फ लोकल लोगों के व्हीकल्स जाते हैं और बाहरी लोगों के नहीं जाते हैं। इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है क्योंकि कभी कभी। तो गाइस हम दर्शन करके आ गए हैं और गैस व्हाट, हमने स्पर्श दर्शन किए हैं। हाँ, हमें और सेकेंड एनिवर्सरी पे हम लोग सेकेंड ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट किए साथ में। और इस बार तो हमारा स्पर्श दर्शन भी हो गए यहाँ पे। भगवान की कृपा से हो गया है। हमने बढ़िया शिवलिंग पे माथा टेक के आए हैं, आराम से सारी विश मांग के आए हैं। बोलते हैं कि शिवलिंग पे माथा टेकने से आपकी जो रेखाएं, आपकी किस्मत बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है। अगर आपके भाग्य में कुछ गलत चीज़ लिखी है या कुछ भी स्ट्रगल या हानि लिखी है तो मिटिगेट, मतलब वो ख़त्म हो टाइप का हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब हम जा रहे हैं बाकी सामान लेने, हमारे चप्पल वगैरह। ये टैंकर ने सारा पानी छोड़ते हुए गया है, वो देखिए वो जा रहा है। ये जो ये मैट बिछी है इसको गीली करके गया ताकि कि लोग उस पर पैर रखें तो उन्हें गर्मी, मतलब गर्म ना लगे। और यहाँ पर मैडम आइसक्रीम तपाते हुए तो हम लोग भूल गए हैं कि हमने कार कहाँ पार्क की है और हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग स्लॉट में कार नहीं, हमें पार्किंग स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। मुंह दिखाने लायक नहीं रहा गाइस। पर मैंने मैप में लोकेशन थोड़ा हल्का सा देख लिया था तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मुझे पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। इसमें मुझे मार्क करते नहीं आ रहा था तो मैं मार्क नहीं कर पाया, नहीं तो लोकेशन में मार्क कर लेता हूँ। इतना बेवकूफ़ नहीं समझना, ये समझ लेती है घर की मुर्गी दाल बराबर। चलो, काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ने के कारण मियाँ हबीब भी बन गया हूँ मैं। तो गाइस हमारा खाना आ गया है, चावल रहेगा। हमने एक थाली मंगाई है और लस्सी दिख रहा है क्या? अरे
और काफ़ी ज़्यादा गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो मैं तो सिर्फ लस्सी पीने का सोच रहा हूँ। और ये तंदूरी रोटी पता नहीं खिलाएगी कि नहीं हमसे। तो भाई ये कोई सा फलाना व्यू पॉइंट था, तो हमको ये इसने रुकवा दिया है कि व्यू पॉइंट आ गया, चलो 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 व्यू पॉइंट आ गया, चलो चलो रोको रोको बोल रही थी। ऐसा कुछ नहीं, मैं बोली मैं थक गई है तो मैं जाना है। मतलब ये मैं ही था जिसने कार फटाक से लगा दी, मुझे ही चुल रही थी। अरे कार जाती है क्या वहाँ पे? भाई मेरी लुगाई को तो नहीं, मुझे कुल्फ़ी बहुत पसंद है। भैया कुल्फ़ी देना। टीका लिख गया रे, काफ़ी ज़्यादा तीखा मोड़ है, मेरे से भी तीखा और ये इससे भी तीखा। अरे यहाँ पे सांड आ जाए तो मज़ा आ जाए ना, सांड आ जाए यहाँ पे तो मज़ा आ जाए ना। तुमको देख के तुम्हारे पीछे लपक जाए लाल लाल करके, सीधा यहाँ से डुबुक। इतने सारे बंदर देखिए भूखे मर रहे हैं कि अनशन कर रहा है ये, एक तो कुछ दे दो कर रहा है। कितनी क्यूट से हैं। कहाँ गया? हमारे पास 6 केले हैं, अब इतने सारे बंदरों को हम कैसे देंगे? पर यहाँ पेनल्टी है। पेनल्टी तो छोड़ो, ये सब लोग इसी उम्मीद में आए कि कोई इनको कुछ खाना दे। अब हमको कैसे इतना गोद पता में नहीं लेके था। जा रहा। ऐसा हमको पता होता हम 4-5 दर्जन लेके आ जाते हैं यार, फॉर श्योर ले आते। लिखा हुआ है यहाँ पे, अरे हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। फेंक के चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे डैम का थोड़ा एक हिस्सा पड़ता है, और ये लोग ऐसे टाप टाप के जा रहे हैं। व्यूज़ देखना, मेरी वाइफ का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं नहीं भी जाएगी तो भी जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, ये बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, अभी समझ नहीं आ रहा है इसमें। अरे नहा भी सकते, ठंडा पानी है क्या? ऐसी सीनरी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बैठ के उस पानी को देखते रहो और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। वो साड़ी पे तो नहीं आ पाएगी। और ये हमारी वाइफ ने बोला है चप्पल उतार के आओ, एफर्टलेसली आओगे तो इनकी बात सही निकली। बहुत खड़ी ढलान है ये तो। पहले कार ड्रॉप करने आ गए हैं, जैसी कंडीशन थी वैसी है। तो गाइस हम कल रात को 10 बजे हैदराबाद पहुंच गए थे, और आज हम आपको बताएंगे छोटी सी गाइड हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो हम गए थे, हमने रेंट पे व्हीकल लेके गए थे, वो हमें 2400 का पड़ा था, और हमने ऐप के थ्रू बुक किया था, उससे हम गए थे। हम मॉर्निंग के 6 बजे निकल के और रात के 10 बजे तक वापस आ गए थे। एक दिन में हमारा हो गया था, और हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी नहीं किया हमने, और काफ़ी ज़्यादा लेट भी नहीं किया, रुक के गए थे। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि हम लोग सेम डे पे बस से वापस रिटर्न हो सकते हैं या नहीं। तो एक दिन बिल्कुल में हो सकता है। हाँ, अगर आप एक दिन में ही अगर रिटर्न होना चाहते हो तो आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हो बस, लेकिन आप पहले ही बुकिंग कर लिया करो एक रेड बस से और जिस ऐप से भी होता है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग बस लेते हो तो आराम से आप अगर सुबह 5-6 बजे तक अगर पहुंच जाते हो तो आराम से दर्शन कर सकते हो, और शाम में फिर बस लेके आप रिटर्न वापस आ सकते हो हैदराबाद। ये हैदराबाद का बता रहे हैं हम। हाँ, और मेक श्योर कि आप दोनों बस की जाने और आने की बुकिंग पहले से करके रखें। हाँ, तो बेटर रहेगा। किसी को अगर वहाँ पे जाके रुकना है और आसपास का दर्शन भी करना है तो वो एक दिन पहले जाए, आराम से वहाँ पे रुके, होटल की बुकिंग पहले से करके जाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कम होटल्स हैं और बहुत जल्दी फिल हो जाता है। और दूसरे दिन सुबह ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद 3-4 मंदिर आसपास है, वो भी करके शाम की बस लेके वापस आ सकते हैं आराम से। हाँ, और वहाँ पे 3-4 तरह के दर्शन भी होते हैं। तो वहाँ पे एक शीघ्र दर्शन होते हैं जिसकी चार्ज 150 रुपीज़ है, एंड अति शीघ्र है जो जिसकी चार्ज 300 है, और स्पर्श दर्शन जो 500 है, जो आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। वो तत्काल पोर्टल की तरह ऑनलाइन पे खुलता है और बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप अगर आपको स्पर्श दर्शन करना है तो पहले से ही उसकी जुगाड़ करके रखें, आप पहले से बुक करके रखें, और फिर उसके हिसाब से आगे की बुकिंग करिए। शीघ्र अति शीघ्र में आप वहीं पे जाके आपको मिल जाएगी टिकट। अति शीघ्र में आप आराम से, भीड़ रहेगी तो भी आप 1.5-2 घंटे में कर लेंगे, भीड़ नहीं रहेगी तो 1 घंटे के अंदर ही दर्शन हो जाएगा। हम लोग ने स्पर्श दर्शन किया था तो हमारा 20 मिनट्स में हो गया था। और हम लोग वीकडेज पे गए थे, वीकेंड पे नहीं गए थे, क्योंकि एनिवर्सरी हमारी वीकडेज पे ही थी। वीकडेज पे इतनी भीड़ नहीं रहती है और वीकेंड पे रहेगी। अभी बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी है तो दिखती बात है कि लोग कम ही जाएंगे।
तो अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है, वीकेंड्स पे फिर भी होगी, अभी हमें पता नहीं है। और अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पे खाने के बहुत कम ऑप्शंस है, होटल्स वगैरह बहुत ही कम है। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाए थे, त्रिशूल नाम का। हाँ, काफ़ी रिजनेबल प्राइस था और टेस्ट भी उसका काफ़ी अच्छा था, भी बहुत अच्छा था। तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा स्पर्श दर्शन का, हमारे दोनों को गूज़बम्स आ गए थे जब हमने टच किया था। तो आप ट्रिप प्लान कीजिए और हम भी ऐसे ट्रैवल ब्लॉग बनाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए ट्रैवल ब्लॉग्स तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम नेक्स्ट ट्रिप के लिए कहाँ जाएं। तो यही था आज का ब्लॉग, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।